नमस्कार मित्रों, हम सोल जर्नी समझ रहे हैं। तो पहले हमने जैसे बात की थी इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, उसके बाद मैच्योर सोल, और अब हम समझने जा रहे हैं ओल्ड सोल। हर एक सोल जर्नी की हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ ओल्ड सोल जर्नी, जबकि लास्ट हमने जो बात की थी वो मैच्योर सोल की थी। मैच्योर सोल किस प्रकार से अपनी लाइफ जनरेट करते हैं, इनकारनेट होते हैं और लव रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हैं। अब समृद्धि से भी ऊपर इनका ध्येय रहता है संबंधों को स्थापित करना। इसके बाद का जो स्टेज आता है ये ओल्ड सोल का स्टेज आता है। ओल्ड सोल्स रियलाइजेशन की भूमिका में आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देखेंगे 45 साल के बाद वह 45 साल तक जितना जीवन जिया है उस चीज का रियलाइजेशन करेगा। अब जितना भी जिएगा उसका बाकी का जो जीवन है वह सिर्फ रियलाइजेशन में व्यतीत होगा। वह चीजों को मापेगा, तोलेगा, अपने जीवन के अनुभवों को वो तोलेगा, समझने की कोशिश करेगा कि उसने पूरे जीवन में क्या पाया और आगे उसे क्या करना है। इसी प्रकार से इस स्टेज पे जब सोल आते हैं, ओल्ड सोल की स्टेज पे जब आते हैं, तब उसने बहुत सारे लेसन्स ले लिए होते हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने सीख ली होती है। संबंधों में भी अब वह बैलेंस लाना शुरू कर दिए होते हैं। लेकिन इसके बाद अब इनकी जो स्टेज आती है वह फिजिकल चैलेंजेस के रूप में आती है। यानी कि इस जर्नी में, इस स्टेज में आते आते सोल लव रिलेशनशिप को तो स्टेबल कर लेता है और फाइनेंशियल मैटर्स को भी सॉल्व करना शुरू कर देता है। हर चीज़ों में बैलेंस पाते पाते जब ओल्ड सोल के स्टेजेस में आता है तो मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे फिजिकल चैलेंजेस आती है। यानी कि पेन बॉडी मैनिफेस्ट होना। यह पेन बॉडी मैनिफेस्ट होना क्या है? तो कि बहुत से जीवनों में, बहुत से स्टेजेस में से जब सोल इनकारनेट होते होते यहाँ आए हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार से इन्होंने पेन के अनुभव किए हैं, दुख और तकलीफों को भी भुगता हुआ है, मृत्यु भी अलग अलग रूप से पाई हुई है। तो बहुत सी सिचुएशनों को इन्होंने विटनेस किया है। कर्मा भी उन्होंने इतने जनरेट किए हैं। तो यहाँ ओल्ड सोल की स्टेज में अब इनका रियलाइजेशन आता है। यहाँ पे ये पेन बॉडी भी मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ डिसीज भी लेकर आते हैं, बाय बर्थ ही कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं और यहाँ पे अब इन्हें रिलीज करना शुरू करना होता है। इतना पेन इनके जीवन में सरफेस होना शुरू हो जाता है या इतनी तकलीफें हर एक प्रकार को लेके हो सकता है, मल्टीपल डायनामिक्स हो सकते हैं। जैसे किसी एक ही व्यक्ति के जिम्मे सारी तकलीफें आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ओल्ड सोल की एक ही लाइफ होती है। बहुत सी लाइफ में ओल्ड सोल अलग अलग प्रकार के अनुभव करते हैं। यानी कि किसी लाइफ में उसने किसी डिसीज को पाया तो किसी लाइफ में उसने किसी प्रकार की रिलेशनशिप के इश्यूज को भी पाया, किसी लाइफ में मल्टीपल चैलेंजेस को उसने फेस किया। और जब इनकारनेट होते होते ओल्ड सोल्स ऐसे स्टेज पर आते हैं जहाँ पे उन्हें बाय बर्थ ही बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी कार्मिक पैटर्न्स का सामना करना पड़ता है। जब ये चीजें इनके जीवन में इतनी ज्यादा हो जाती हैं और ऑलमोस्ट सारे कर्मास एक ही लाइफ में इकट्ठे हो जाते हैं, अब इनका आखिरी स्टेज आने लगता है, तब चीजें बहुत ही ज्यादा सरफेस होती हैं, बहुत ही ज्यादा पेन मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं। हर एक प्रकार से हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी, और हो सकता है फिजिकल सफरिंग भी। हर प्रकार की मल्टीपल सफरिंग ओल्ड सोल की स्टेज में सरफेस होती है, क्योंकि अब यहाँ से इनका एंड होना होता है। मनुष्य के जीवन में देखेंगे 45 ईयर की बाद इंसान अगर 55, 65, 70 जितनी एज वो जीता है, जितने समय वो जीता है, तो अब उसकी चैलेंजेस अब फिजिक को लेकर होती है। अब वह ठहर चुका है, रिश्तों में भी भागना उसने बंद कर दिया है, जीवन के वास्तविक रूप को वो समझ रहा है। अब उसकी चैलेंजेस खुद के साथ शुरू होती है। अब उसकी लड़ाई अपने आप के साथ है। जीवन के अनुभवों को भी वो अपने आगे, आंखों के आगे देखता है, उसका टोटल निकालता है कि पूरे जीवन भर उसने क्या किया, अब क्या सीखना है या क्या आगे करना है, बाकी का जीवन किस प्रकार से शांति से गुजारा करना है। और अब यहाँ पे उसका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है।
तो कुछ इसी तरीके से इनके स्टेजेस भी होते हैं। बहुत सारी लाइफ में ये पेन बॉडी मैनिफेस्ट करते हैं, उनके कर्मों को भुगतते हैं, कर्मों को रिलीज भी करते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी गेन करते हैं। और जब इनका आखिरी स्टेज आता है जहाँ पर इन्हें सब चीज़ों को रिलीज करना होता है, मतलब कार्मिक पैटर्न्स का एंड अप करना होता है, यहाँ से इनकी ये जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट समाप्त तो होने आई है। इसके बाद सिर्फ नया जीवन है, इसके बाद सिर्फ नए स्टेजेस हैं, ये एंड अप हो रहा है। तब जब इनकारनेट होते होते ये ऐसे स्टेज पर आते हैं कि बाय बर्थ ही हर प्रकार की चैलेंजेस, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार के कर्मास को लेकर जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। इन्हें लगता है कि पूरे विश्व की सारी तकलीफें शायद इन्हीं के जीवन में आ गई हो, लेकिन जीवन का आधा हिस्सा इनका सफरिंग में जाता है। एक समय ऐसा आता है या कोई इंसिडेंट ऐसा आता है कि इनके मन में सवाल खड़े होते हैं कि क्या वास्तविक जीवन यही है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? ये सवाल इनके खड़े होते हैं। हु एम आई? मैं कौन हूं? सबसे पहला प्रश्न, क्या मैं ये शरीर हूं या इससे भी बढ़कर कुछ और हूं? सारे रहस्य जो कुदरत के रहस्य हैं वह उसे जानने की इंतजारी हो जाती है। उसे लगता है कि मैं जो भी भुगत रहा हूं या मैं जो भी अनुभव कर रहा हूं ये वास्तविक नहीं है, वास्तविकताएं कुछ और हैं। तो वह सच्चाई की तरफ आगे बढ़ता है और इस कार्य में यूनिवर्स भी उसका साथ देते हैं। जब तक उसे यह सवाल नहीं उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं या मुझे कहां जाना है और मेरा असली स्वरूप क्या है, जब तक ये सवाल नहीं उठते हैं तब तक ओल्ड सोल्स सफरिंग में होते हैं। जैसे ये सवाल इनके अंदर आना शुरू होते हैं, यह सोल्स जागृत होना शुरू हो जाते हैं, फिर कर्मों को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, हर प्रकार से हर तरीके से वह नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं। इस स्टेज में भी शायद हो सकता है ये 2, 4, 5 लाइफ इनकारनेट हो जाएं। खुद के सवाल के जवाब पाते पाते या अनुभव लेते लेते या शिक्षा पाते पाते, डेवलपमेंट करते करते हो सकता है 3 लाइफ, 4 लाइफ, 5 लाइफ भी एक्सप्लोर हो सकते हैं। और हो सकता है एक ही लाइफ में इनकी जो फ्री विल है उसका यूज करके एक ही लाइफ में कर्मों को खत्म कर सकते हैं, यानी कि हायर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 लाइफ, 5 लाइफ इनकारनेट होंगे ही, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइफ में ये कंप्लीट कर भी लेंगे। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सोल की फ्री विल काम आती है। अब तक सारी जर्नी में, सारे स्टेजेस में सोल कर्म से, उस साइकिल से बंधे हुए थे। वहाँ पे फ्री विल इतने आसान तरीके से वर्कआउट नहीं करती थी और अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे फ्री विल, इंट्यूशन, यूनिवर्सल सपोर्ट, यूनिवर्सल गाइडेंस, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होकर मिलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इस स्टेज पर आते आते सोल पूरे तरीके से अपने स्वस्वरूप में आना शुरू करता है, लेकिन कई साल निकल सकते हैं, हो सकता है कई जन्म भी निकल सकते हैं, लेकिन स्वस्वरूप क्या है, अपनी असली पहचान क्या है, वह रियलिटी में, वास्तविकता में यह है कौन, यह आत्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, यह ईश्वर क्या है, इन सत्यों को समझने की कोशिश करता है। और जब इसे अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो यह शांत हो जाते हैं। यहाँ पे इनका सफ़र समाप्त हो जाता है। अब इन्हें कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। हो सकता है इसी स्टेज में सोल बरसों तक तपस्या कर सकते हैं, जन्मों तक शायद वह अपनी साधनाएं कर सकते हैं। बहुत से साल, आपने बहुत से योगियों को देखा होगा जो हिमालय की गुफाओं में या पहाड़ों में या जंगल में जाकर भी सिद्धि करते हैं, या कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर किसी की साधना करता है, किसी ईश्वर इष्ट देव की साधना भी करते हैं। तो यह सोल कहीं ना कहीं पे इस जर्नी में है, जो सत्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। या संसारी होते हुए भी, यानी कि संसार में रहते हुए भी कोई व्यक्ति आध्यात्म की ओर आगे बढ़ जाता है और परम सत्य को पाने की कोशिश में लग जाता है। जब जब ये आगे बढ़ते हैं, जब जब ये सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, सारे मिसकंसेप्शंस, सारी भ्रमणाएं, सारे बंधनों को जैसे जैसे ये तोड़ते जाते हैं, कुदरत, यूनिवर्स, ईश्वरीय शक्ति और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, इवन एंजेलिक गाइड्स,
यह सब कुछ इनको मिलता जाता है। यह इंट्यूटिवली डेवलप होते जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इन्हें गाइड करने में, इन्हें आगे बढ़ाने में लग जाती हैं। ये वाकई ही असली मायने में ये क्रिएटर बनने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर ये सोल्स अब क्रिएटर बनने जाते हैं। ये सोल अपनी कुछ लाइफ ऐसी भी चूज करते हैं जहाँ पर इन्होंने विद्या पाई है। जैसे कोई वैद्य होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या टेरो रीडर्स होते हैं, या सर्विसेज देने वाले लोग जो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। जब इन्हें अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो ये सर्विस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सर्व करना जानते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट होते हैं तब तक उन्हें लेना होता है, पैसा कमाना होता है, स्टेबिलिटी लानी होती है, लोगों से प्रेम पाना होता है, या खुद को संभालना होता है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना होता है। लेकिन इस स्टेज में आते आते सोल अब हर खतरे से दूर हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह सृष्टि बहुत ही सेफ है, सिक्योर है। कर्म को भी समझ चुके होते हैं कि मेरे ही कई कर्मों का परिणाम मेरे जीवन में मुझे मिलता है। अब ये कर्म बांधना या बनाना बंद कर देते हैं और सर्विस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोगों को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, या किसी न किसी रूप से इस पृथ्वी पर अपनी सर्विस देना शुरू कर देते हैं। इनका ये आखिरी ऋण होता है, ये पृथ्वी के ऊपर का इनका ये आखिरी ऋण होता है। जब तक ये मुक्ति ना पा ले, जब तक ये मोक्षा अटेन ना कर ले, तब तक इनका सफर जारी रहता है। और जब ये यहीं पे इसी संसार में, इसी पृथ्वी पर मोक्षा अटेन कर लेंगे, यानी कि सत्यों को देख लेंगे, तब यहाँ से ये एग्जिट कर लेते हैं। इनका सफर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये है ओल्ड सोल की स्टेज। हो सकता है इसमें आप 50 लाइफ भी इनकारनेट हो सकते हैं। हो सकता है आप फास्टेस्ट ग्रो करें, फास्टेस्ट लर्निंग करें, और 10-15 लाइफ में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं इस स्टेज को। कुछ भी हो सकता है। ये सोल की फ्री विल यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे काम करती है। और इससे आगे का स्टेज जो है वो हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा था कि इसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है, जिसका जिक्र हम लास्ट में करेंगे। तो यह जो स्टेज है, यानी कि जर्नी एक सोल की यहाँ पे समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ बचा हुआ है यहाँ पे, अभी भी कुछ बचा हुआ है। और वह है कि इस ब्रह्मांड के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, या पंच तत्वों के प्रति सोल का कर्तव्य, इनका ऋण, यानी कि मनुष्य के प्रति का ऋण तो ये खत्म कर देते हैं, माँ बाप के ऋण भी ये खत्म कर लेते हैं, लेकिन इनके पास अभी बचा हुआ है ह्यूमैनिटी, यानी कि इस सृष्टि के ऊपर का जो ऋण है, जो पृथ्वी ने इन्हें सहारा दिया है, जो हवा, पानी, वातावरण ने इन्हें पाला पोसा है, तो इनका ऋण, इनका कर्म यहाँ पर बैलेंस होना बाकी है। अब ऐसे सोल्स, इनका एक स्पेशल ग्रुप होता है, मतलब कि जो ओल्ड सोल की स्टेज से डेवलप होके मोक्षा क्या है उसे जान के अपनी जर्नी से जब आगे निकल चुके होते हैं, वह रेस्टिंग पीरियड में होते हैं। उनका ग्रुप्स होता है। और जब जब पृथ्वी पे ऐसी ज़रूरत पड़ती है या ऐसा इम्बैलेंस आता है जहाँ पे ऐसे सोल इनकारनेट होते हैं किसी एक मकसद के लिए, पर्टिकुलर मकसद के लिए ये जन्म लेते हैं। अब जन्म लेने के समय इनका ऋण होता है अपने माँ बाप से और इस धरती से, यहाँ के हर एक मनुष्य से। मनुष्य का ऋण तो ये खत्म कर चुके होते हैं, फिर भी धरती के प्रति, इस पृथ्वी और पंच तत्व के प्रति इनका जो ऋण होता है उसे अब इन्हें पूरा करना होता है। और ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए यहाँ पे जन्म लेते हैं। यह उदाहरण, समाज में उदाहरण बिठाने के लिए जन्म लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देंगे, जैसे महात्मा गांधी को देखेंगे। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था, लेकिन अचानक एक धक्का उनको लगता है और इनके अंदर कुछ ऐसा जागृत हो जाता है जो पूरे देश की, पूरी जनता की या पूरे समाज की विचारधाराएं ये बदल देते हैं। लोग एक ही आवाज में इनके पीछे चलना शुरू करते हैं और अपने देश में इनके प्रयत्नों से आज़ादी आती है। तो मित्रों, ये सोल इसके लिए ही जन्म लेते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भगवान राम को हम देखेंगे, उनका एग्जाम्पल लेंगे कि जब समाज में शांति की और सद्भावना की स्थापना करनी थी तो भगवान राम ने जन्म लिया था। और इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया, कंस का वध करना था। राम का जन्म हुआ था असुरों का नाश करने के लिए,
रावण का सर्वनाश करने के लिए। तो बाकी की जो घटनाएं घटी थी उनके जीवन में, जो वनवास आया था या सीता का हरण हुआ था, ये तो एक जैसे कहेंगे हर एक व्यक्ति को अगर पृथ्वी पे आना होगा तो कुछ कर्मों को लेकर आना होगा। पृथ्वी पे जीवन कर्मों के बिना संभव नहीं है। कोई भी सोल पृथ्वी पे बिना कर्मों के नहीं आ सकता है। तो बहुत सी चीज़ों का उदाहरण बिठाना होता है, बहुत से कर्मों को वो एडप्ट करके आते हैं। कुछ ऐसे कर्मों को एडप्ट करके आते हैं जो कर्मों की भुगतान करते समय भी लोगों को इसमें से कुछ लेसन मिले या कुछ समझ में आए उन्हें। तो ये सब जैसे प्रेजेंटेशन होता है। और जब रावण का वध करना था तो इनके लिए सारी चीज़ें पहले से तय थी कि कब आकर कौन इन्हें मदद कर जाएगा, कौन किस तरीके से इनकी सहायता करेगा और किस प्रकार से यह युद्ध होगा। और रावण खुद भी जानते थे कि इनका सर्वनाश राम जी के हाथों ही होना है। फिर भी इन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, क्योंकि अहंकार का नाश करना रावण के लिए भी मुश्किल था और राम ही यानी कि सत्य ही असत को मात दे सकता है। तो ये उदाहरण बिठाने के लिए ऐसे सोल जन्म लेते हैं। बहुत से उदाहरण होंगे, आप खुद भी जानते होंगे कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पेशली पृथ्वी पर अपना रोल प्ले करने आए हैं। वह अपनी ही स्पीड में चलते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं और जब उनका कार्य खत्म हो जाता है वो यहाँ से निकल जाते हैं। कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए और महाभारत के युद्ध के लिए हुआ था। यानी कि पृथ्वी पर जब जब भी इम्बैलेंस होगा, पृथ्वी पर जब जब भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे सोल्स के ग्रुप होते हैं, ये इनकारनेट होते हैं, ये इन्फिनाइट सोल होते हैं। जब चाहे यहाँ पर जन्म लेंगे, समाज में और देश में, दुनिया में उदाहरण बिठाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे और एक व्यवस्था बनाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ मैं। आपने ये सोल के स्टेजेस को तो समझा। अभी हमारा जो कलयुग चल रहा है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है और लोग अपने प्रेमी जन से, अपने लोगों से बिछड़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा डायनामिक, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। बहुत से ऐसे सोल्स जो यहाँ पर आ रहे हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। ये जो भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत जल्दी किसी बीमारी के कारण, किसी भी परिस्थिति में यहाँ से डेथ जिनकी हो रही है, वो वापस यहाँ पर आएंगे। लेकिन कैसे माहौल में आएंगे? उनको नया जीवन, नए माँ बाप, नया परिवार, ये सब कुछ मिलेगा। ये वापस यहाँ पर आएंगे, वो किस प्रकार से आएंगे, ये पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर रहा है। देश, दुनिया और समग्र पृथ्वी पर किस तरीके से वापस सतयुग का निर्माण हो, किस तरीके से पृथ्वी पर वापस वह सुख, शांति और समृद्धि आए और किस तरीके से यहाँ की जो इम्बैलेंस सिचुएशंस हैं। मित्रों, आप देखेंगे प्राणियों की बस्ती कम होने लगी है, इंसानों की बस्ती बढ़ गई है, तो ये भी तो इम्बैलेंस है। कुदरत चक्र हमेशा बैलेंस में चलता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, लोग मरते रहेंगे। तो यह जो चीज़ें हो रही है, कुदरत अपना बैलेंस पा रही है और बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ी शक्तियाँ इसमें काम करती हैं और ये और कोई नहीं होता है। यही सोल जर्नी के सारे सोल्स जब यहाँ पहुँचते हैं तो यह पूरी सृष्टि की व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन है? जब इनका कर्तव्य यहाँ पर खत्म हो जाता है, तब यह भी निराकार हो जाते हैं, यह भी यहाँ से मुक्त हो जाते हैं और यह निराकार अवस्था और कुछ नहीं है, सिर्फ ओंकार है, अनाहत है, सिर्फ नाद है, सिर्फ प्रकाश है, एक तरंग है और कुछ नहीं है। इस विषय में आगे बात करेंगे। ईश्वर क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, सोल कहाँ से अलग होता है और कहाँ पहुँचता है, ये सब कुछ एक बार और आगे अलग वीडियो में देखेंगे।
लेकिन जो भी अभी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, लोग बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। इसका रीज़न कुछ और है, और पूरी एक नई दुनिया का सर्जन होना है। पूरी एक ऐसी दुनिया, ऐसा जीवन जहाँ पे सब कुछ सुख, शांति और समृद्धि, प्रेम, विश्वास और बहुत ही सरलता, लोगों के स्वभाव में सरलता। आप देखेंगे मित्रों, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ध्यान और साधना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। योग और शारीरिक व्यायाम वगैरह या आध्यात्म की तरफ, सच्चाई की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं। इसका रीज़न है कि यह जब पेरेंट्स, जो सोल्स हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, जिनका अस्तित्व है अभी, जो ओल्ड सोल्स हैं, यह जब डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ से एग्जिट करने वाले सोल्स वापस इन्हीं के घर में, इन्हीं के जीवन में आएंगे। जब इन्हें पूरा वातावरण मिलेगा कि माँ बाप डेवलप होंगे, माँ बाप ज्ञानी होंगे, माँ बाप शांत होंगे, माँ बाप प्रेम और सारे संबंधों को अच्छे से समझते होंगे, इन्होंने अपने कर्मास को समझ लिया होगा, तब ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो ऐसे माँ बाप की छाव पाएंगे, जो समृद्धि और प्रेम की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से पृथ्वी का बैलेंस होगा, संचालन होगा और हर तरफ शांति, प्रेम का अनुभव होगा। धन्यवाद मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। मैं इससे आगे का एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, एक टॉपिक कि जहाँ पे आपको पूरा पिक्चर मिलेगा कि कहाँ से सोल किस प्रकार से अलग होता है, अपनी जर्नी तय करता है और अपने ये लास्ट स्टेज को कंप्लीट करके किस प्रकार से वो वापस डिवाइन में मर्ज हो जाता है, उसका आखिरी स्टेज क्या होता है। धन्यवाद।